नगमा इकबाल की एक लाइन याद आती है कि जुल्म सितम की आग बुझाने की बात कर, जुल्म सितम की आग बुझाने की बात कर। ऐ दिल, तू आज दिल को दिल से मिलाने की बात कर और फैलेगी रोशनी तेरी कुर्बो जवान में, शम्मे वफा जहां में जलाने की बात कर। राष्ट्रीय अध्यक्ष समरसता अभियान व समाजवादी पार्टी के नेता आजाद जी को आमंत्रित करूंगी कि वो आए और अपने विचार को व्यक्त करें। आदरणीय आजाद जी। हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक, हम सबके बड़े भाई मदन मोहन मालवीय जी, सेहत भी खूब ठीक नहीं है और रमजान का महीना चल रहा है, और हम सबके नेता जिनकी अगुवाई में मैं समाजवाद की डोर को लेकर बलिया के चंद्रशेखर नगर से लेकर पदयात्रा करते हुए राजनीति का सफर शुरू किया, परम श्रद्धेय हम सबके अग्रज, हम सबके नेता माननीय यशवंत सिंह जी, और हमारे बीच में दीवानी में जब गरीबों की आवाज लेकर, बेबस और लाचारों की आवाज लेकर जब मैं जाने का काम करता हूं, तो निःशुल्क अगर किसी गरीब की मदद की बात आती है तो बड़ा अदब से दयाराम यादव जी का नाम आता है। मैं मंच पर आपको देखकर बड़ा उत्साहित, और मेरी क्रांतिकारी आवाज आगे तक जाएगी। इसी के साथ शार्प रिपोर्टर के जिस वक्त में एनआरसी एमपीआर सीए का हालात था, उस वक्त में दुनिया के कोने कोने से नफरत की प्रयोगशाला तैयार करने की जो मंसूबे तैयार किए जा रहे थे, उस वक्त में हमारे बड़े भाई अरविंद सिंह जी, जो शार्प रिपोर्टर के संपादक हैं, रात अंधेरी होती थी तो उस वक्त में मैं दो लाइन को सुना देता था कि जिनके पुरखों ने दी है कुर्बानियां, जिनके पुरखों ने दी है कुर्बानियां, उनके बच्चों से मांगी है निशानियां। मेरी प्यारी बहन अभी कह रही थी, अपने दोहा और छंद और चौपाई के माध्यम से, जिसमें करुण रस, अलंकार, रूपक सब कुछ भरा था, लेकिन उसने कहा कि अगर एक तरफ रहमान है तो दूसरी तरफ रहीम है। मैं उस रामों की राम की पूजा करता हूं कि लोकाभिरामम रघुधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्यरूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपदे। आप क्यों बांटने की बात करते हो? नफरत फैलाकर हम सत्ता में आ सकते हैं, लेकिन नफरत फैलाकर गरीबों, किसानों, मजलूमों के दिलों पर राज नहीं कर सकते। आपने अभी प्रचार जी कह रहे थे कि मैं संसद के अंदर ढूंढकर संरक्षित किया उनके विचारों को। राहुल जी के पौत्र को मैं बहुत आशा और विश्वास के साथ एक बात कह रहा हूं,
यही बमहौर गांव लगता है, वहां के एक रज्जब अली साहब थे। अरविंद भाई जानते हैं उस चीज को, बड़े मुश्किल से उनको खोजा गया। 1857 की लड़ाई में उनका इतिहास मिलता है। कहां आप झुठलाओगे? ये झूठ की नर्सरी तैयार करके सच की नर्सरी को तोड़ी नहीं आ सकती, क्योंकि सच बोलने पर मेरी बहने हाथों को खोल देना। सच बोलने पर फांसी तो हो गई, लेकिन मेरे वसूल जमाने में रह गए। सोचना पड़ेगा। आज सभी लोग अपने अपने पूर्वजों को संरक्षित करने के लिए क्यों कह रहे हैं? क्यों ऐसी व्यवस्था सामने आ रही है? क्योंकि वो झूठ बोलेगा। अरविंद जी, वो झूठ बोलेगा, लाजवाब कर देगा। हम सच बोलेंगे, हार जाएंगे। वो झूठ बोलेगा, लाजवाब कर देगा। हम सच भी बोलेंगे, हार जाएंगे। मेरे साथियों, सोचने का तब मुझे अल्लामा इकबाल की एक लाइन याद आती है कि जुल्मो सितम की आग बुझाने की बात कर। जुल्मो सितम की आग बुझाने की बात कर। ऐ दिल, तू आज दिल को दिल से मिलाने की बात कर। और फैलेगी रोशनी तेरी पूर्वोजवार में, शम्मे वफा जहां में जलाने की बात कर। बादशाह हम सब आपके हैं। बादशाह तभी अच्छी लगती है जब देश का एक एक नागरिक, देश का ठेला खींचने वाला और देश का श्रमजीवी करने वाला प्रत्येक व्यक्ति जब कहता है कि बादशाह हम सब को राशन की व्यवस्था करता है, शासन की व्यवस्था करता है, लेकिन जब बात आती है कि थोड़ा नफरत की बात होती है देश में, तब मुझे एक लाइन कहनी पड़ी है एमएलसी साहब कि हिंदू कहीं के हैं न मुसलमान कहीं के हैं। हिंदू कहीं के हैं न मुसलमान कहीं के हैं। दोनों 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 यही रहेंगे, दोनों यही के हैं। सोचने की बात है, हम क्यों ऐसा कर रहे हैं? सोचने की जरूरत है। और महापुरुषों को संरक्षित करते हुए अपने ईमान को भी संरक्षित करने की जरूरत है, क्योंकि हर घर राम के बगल में रहमान का घर है। सिर्फ हम एक की बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर एक तरफ अशफाकुल्लाह खान देश के लिए अपनी जान की आहुति दी है, दूसरी तरफ राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी जान की आहुति दिया है। यह देश किसी एक का नहीं है। तो आइए हम सब 130वीं जयंती के अवसर पर आज संकल्प लें कि जब तक ये सूरज और चांद जमीन और आसमान रहेंगे, तब तक राहुल सांकृत्यायन जी के पद आप कभी मत सोचना। सरकारें आएंगी और जाएंगी, मुझे यहां से वहां कर दिया जाएगा, लेकिन कल भी बोला था, आज भी बोलूंगा, कातिल 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 बोलूंगा। इसलिए बोलूंगा कि किसी के सम्मान को गिरा देना उस तरह से है जिस तरह से मछली को पानी से निकाल देना, क्योंकि मछली जैसे पानी के बगैर नहीं रहती, उसी तरीके से एमएलसी साहब हमारे महापुरुषों को हमारे दिलों से दूर न किया जाए। मुझको अपने से दूर कर लेना अच्छा लगेगा, लेकिन हमारे महापुरुषों के आदर्शों पे चलने के लिए हम सबको इस तरह की प्रेरणा दीजिए कि हम सब अपने महापुरुषों को याद करते रहें और करते करते इस जमीन से जब जुदा हो
तो एक लाइन मैं जरूर कहूंगा कि 2-4 कदम चलने को चलना नहीं कहते, 2-4 कदम चलने को चलना नहीं कहते, और जो मंजिल नहीं पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते। माना कि हम सब बुरे से बुरे हैं, अरे कुछ लोग तो अच्छों को अच्छा नहीं कहते। एक नारा लगा देना, मैं अपनी जगह ले लूंगा। राहुल संकीर्तन अमर रहे। भोजन करके आए कि नहीं आप लोग? राहुल संकीर्तन अमर रहे।